भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों ओर की फौज और बख्तरबंद गाड़ियां पीछे हटनी शुरू हो गई है। ये सिर्फ भारत और चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ी राहत की बात है। लेकिन इस डिसएंगेजमेंट को भारत अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है और माना जा रहा है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी की वजह से चीन सीमा पर पीछे हटने को मजबूर हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारत और चीन की सैन्य कमांडर लेवल की 9 दौर की बातचीत के बाद भी जो चीन डिसएंगेजमेंट को तैयार नहीं हुआ, आखिरकार क्या वजह रही कि चीन अचानक हामी भर दी? कहीं ये चीन की सोची समझी चाल तो नहीं? भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत चुशूल रेंज की रणनीतिक ऊंचाई से भारत की फौज वापस हटाई जाएगी, जो पिछले कई महीनों से चीन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। दरअसल जब से भारत ने पिछले साल 29 व 30 अगस्त को चुशूल रेंज में ऊंचाई पर अपना कब्जा जमाया था, उसी के बाद से चीन बैकफुट पर रहा है। यहाँ से भारत चीन की फौज की गतिविधियों पर न सिर्फ नजर बनाए हुए था, बल्कि किसी भी सैनिक कार्रवाई में भारत का अपर हैंड था। अब दोनों ओर की फौज की डिसएंगेजमेंट के बाद भारत अपने इस रणनीतिक फायदे को खो देगा। चीन यही चाह रहा था। जाहिर तौर पर यह चीन के लिए राहत की बात है। चीन की यही सबसे बड़ी चाल है जिसमें वह फिलहाल कामयाब होता दिखाई दे रहा है। जब से भारत ने कैलाश रेंज को पकड़ा है, वो उसकी दुखती नौबत है, क्योंकि कैलाश रेंज से जो हमने 29-30 अगस्त को किया, वो एक प्रकार से गेम चेंजर है और फोर्स मल्टीप्लायर। उसके कारण पलटा पूरा बदल गया है। भारत के पास इनिशिएटिव आ गया है। अगर भारत की कैलाश रेंज रहती है तो हम चुशूल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करते हैं, और चीन भी समझता है कि इससे एडवांटेज भारत को है, और भारत के पास ये बार्गेनिंग टूल है। ये एक ट्रम्प कार्ड भारत ने अपना लिया था 29-30 अगस्त को। तो मेरे को लगता है कि इसीलिए चीन माना है एक प्रकार से डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन के लिए, क्योंकि उसको कैलाश रेंज बहुत जरूरी है। और वो सरप्राइज हो गया था कैलाश रेंज से, और जब हमने 29-30 को अपनाया, तो वो चाहता है कि भारत इसको वेकेट करे। चीन की फौज के डिसएंगेजमेंट के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। इसके अलावा कई ऐसी वजह है जिससे चीन की फौज आखिरकार सीमा से हटने को तैयार हुई। दरअसल ट्रंप के सत्ता से बाहर होने के बाद चीन जो बाइडेन के मिजाज को परख रहा था, और चीन को उम्मीद थी कि ट्रंप जैसे आक्रामक तेवर जो बाइडेन के नहीं होंगे। चीन मान के चल रहा था कि हो सकता है जो बाइडेन की नीतियां चीन के प्रति थोड़ी नरम होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन हालिया बयान से जो बाइडेन ने साफ कर दिया कि चीन को लेकर अमेरिका के तेवर नरम नहीं होंगे। ऐसे में चीन की रही सही उम्मीदों पर पानी फिर गया। चीन को बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि चीन को चेकमेट करने के लिहाज से अमेरिका की तरफ से भारत को हर तरह की मदद मिलती रहेगी। ऐसे में एलएसी पर लंबे समय तक बने रहना समझदारी नहीं होगी। चीन जो पीछे डिसएंगेज करा है भारतीय बाउंड्री से, या जिसे कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके पीछे अमेरिका के 2 तरीके के रोल आप समझ सकते हैं। एक तो है अमेरिका का डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिसके चलते अमेरिका मैसेज कर रहा है चाइना को डायरेक्टली डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कि भारत के साथ बाउंड्री पर वो मिस एडवेंचर ना करे, पहला। दूसरा है अमेरिका की तरफ से इनडायरेक्ट प्रेशर चाइना के ऊपर, जो चाइना समझता है और अमेरिका बोल भी रहा है
जैसे कि साउथ चाइना सीज में अमेरिका प्रेशर बढ़ा रहा है, जिन जिन ताइवान को लेकर के अमेरिका चाइना पे प्रेशर बढ़ा रहा है। तो चीन को ये लग रहा है और चीन समझ रहा है कि अब चाइना और अमेरिका की एक रीनेगोशिएट होनी है आपस की रिलेशनशिप, राइट। तो चाइना अपने को उसके लिए तैयार कर रहा है अमेरिका से बातचीत के लिए। उस तैयारी में चाइना ये कर रहा है, एक एक पहलू ये भी है कि चाइना की जो मिस एडवेंचर्स हैं साउथ चाइना सीज में या भारत को लेकर इत्यादि, इन जगहों पर वो जरा अपने को विड्रॉ करता दिखा रहा है, ताकि जब वो अमेरिका से बातचीत करे तो अमेरिका से वो कह सके देखिए ऐसी बात नहीं है, हमने भारत के साथ हमारी टेंशन्स कुछ थी वो चल रही हैं, पर देखिए हम तो वापस आ गए, भारत ने कहा तो हम वापस आ गए। एलएसी पर चीन की फौज के पीछे हटने की एक और वजह है। दरअसल चीन दुनिया के सामने अपनी एक बेहतर और साफ सुथरी तस्वीर पेश करना चाहता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ये बताना चाहते हैं कि चीन एक जिम्मेदार देश है। चाइना अपने को एक अच्छा बिहेवियर दिखाना चाहेगा, एक तो उसका इम्पैक्ट है, और दूसरा इम्पैक्ट ये इस डेफिनेटली पीछे बैक चैनल्स में डिप्लोमेसी से लेकर के अमेरिका के जरिए, इनफैक्ट रशिया के जरिए भी। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आई है यूएस में, वो को दिखाना चाहता है चीन कि जो चीन एक प्रकार से कोऑपरेटिव है और दोनों लोगों और दूसरी कंट्री के साथ मिलकर काम करना चाहता है, वो नहीं दिखाना चाहता अपनी नेगेटिव छवि। तो कहीं ना कहीं अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। जो बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो काफ़ी एग्रेसिव थे चीन के ऊपर, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि जो शी जिनपिंग है वो दिखाना चाहते हैं जो बाइडेन को कि ये जो चीन है एक कोऑपरेटिव देश है, दो अपने जो पड़ोसी देशों से मिलकर रहना चाहता है, इसलिए वो भी एक रीजन हो सकता है कि चीन मान गया है डिसएंगेजमेंट के। क्वाड के दबाव से चीन परेशान है। चीन इस बात को बखूबी समझ रहा है कि क्वाड का मुख्य उद्देश्य चीन को चेकमेट करना है, लेकिन चीन को इस बात की उम्मीद थी कि जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद क्वाड की गतिविधियां कम होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड में नई जान फूंकने के संकेत दिए हैं, जो चीन के लिए एक खतरे की घंटी है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक के जरिए अमेरिका ने यह संकेत दे दिया कि वह चीन को चेकमेट करने की अमेरिका की पहले से जारी रणनीति को जारी रखेगा। अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि क्वाड की लामबंदी को और भी मजबूत बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में क्वाड के सदस्यों ने 4 नौसैनिक अभ्यास आपस में किए। इसने चीन की चिंताएं बढ़ा दी है। साथ ही क्वाड को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों ने अब चीन को कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया है। थोड़ा चिंता का विषय बन गया क्वाड चाइना के लिए कि आगे चल के इन चारों देशों की कैसे कोऑपरेशन होगी, जो कि चाइना के ऊपर प्रेशर डालेंगे। पर फिलहाल के लिए क्वाड को अगर आप देखें तो क्वाड की असलियत बनने में भी बहुत दूरी है। कुछ पता नहीं कितना आगे जाएगा ये क्वाड की अलायंस, भारत भी कितना चाहेगा इसमें कितना एक्टिवली इन्वॉल्व होना, ये एक ओपन कार्ड है। बट यस, क्वाड बन रहा है, क्वाड की बातें हो रही हैं, तो हो सकता है कि क्वाड की कोई रियल पंच और रियल लाइफ अलायंस टाइप बने, पर उसमें भी वक्त है। परंतु फिर भी क्योंकि ये आसार दिख रहे हैं तो ये चाइना के लिए एक चिंता का विषय जरूर है। एट द सेम टाइम ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है इसको लेकर के मेरे विचार से क्वाड का प्रेशर डेफिनेटली है। क्वाड की कंट्रीज, देखिए हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ। क्वाड की जो है वो भारत की प्रॉब्लम तो अलग लेंगे, जापान की अपनी प्रॉब्लम है चाइना के साथ, ऑस्ट्रेलिया की अपनी है, अमेरिका की अपनी है, भारत की अपनी है। तो सब देश जब क्वाड में मिल रहे हैं तो पहले तो वो अपने देश की प्रॉब्लम के लिए प्रेशर बना रहे हैं चाइना के ऊपर, राइट। दूसरे देश की प्रॉब्लम के लिए तो वो बाद में बात करेंगे। अब बात यह कि इन चारों देशों का मिला जुला इंटरेस्ट ये है कि चाइना को पीछे धकेला जाए, चाइना को रोका जाए, चाइना के एग्रेशन को। भारत और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से व्यापारिक संबंधों पर खासा असर पड़ा है। सीमा विवाद की वजह से चीन का ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ है। करीब $2 बिलियन के
150 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चीन के प्रभावित हुए हैं। साथ ही भारत में जो चीन की कंपनियां हैं, उनकी योजनाओं पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ा है। लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए जो संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि सीमा विवाद के बाद, यानी कि सीमा पर फौज की वापसी के बाद, आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच आम सहमति बन सकती है। सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में भारत चीन के कुछ नए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की ओर से पहले कुछ ग्रीनफील्ड निवेश प्रस्ताव को मंजूरी देना शुरू किया जाएगा। यह वह प्रस्ताव होंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील नहीं है। साथ ही सरकार कुछ क्षेत्रों में चीनी कंपनियों को बिना सरकारी जांच के कुछ निवेश की अनुमति देने पर भी विचार कर रही है। चाइना की अमेरिका के साथ बातचीत होनी है और जो बातचीत होगी बहुत ही इंटेंस बातचीत होगी, जिसमें यूएस और चाइना के रिलेशंस बहुत रीकैलिब्रेट होंगे। तो उस डिस्कशंस के लिए कि अपनी अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन हो, चाइना का ट्रेड वॉर चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी की, साउथ चाइना की सी की क्वेश्चन चल रहे हैं, ताइवान को लेके, हांगकांग को लेके, उइगुर्स को लेकर के अमेरिका चाइना पे प्रेशर बना रहा है। तो ये जब सारी बातचीत होगी चाइना की अमेरिका के साथ, तो उस समय चाइना अपने पास कुछ ट्रम्प कार्ड्स कहें या कुछ कार्ड्स रखना चाहता है कि वो अमेरिका को बताए, देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड प्लेयर हूं, देखिए मेरा भारत से था जो मैं वहां डिसएंगेज कर गया हूं क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी वो रीजन दे देगा। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत अपनी कूटनीतिक जीत बता रहा है और काफ़ी हद तक इस बात में सच्चाई भी है। लेकिन भारत की कूटनीतिक जीत से ज़्यादा इसमें चीन का फ़ायदा है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नवीन के साथ विजेंद्र सिंह,